चलो जी, गुड मॉर्निंग। मार्कर लिया हो तो मैया ऑफिसर। ला तो। अरे कुलॉम के नियम का हो गया था। डबल देखो कोई क्लास में होगा, मांग कर लिया था। अच्छा बताओ ना, निर्वात का प्रावैधुतांक कितना होता है? निर्वात का प्रावैधुतांक कितना होता है? निर्वात का प्रावैधुतांक नहीं पता है? तब यो गजब है। हवा हवा का बताओ। एम्बर का कितना होता है? 2.8। 2.8 ना का पर क्या है जी? आए अच्छा बताओ, धातु कितना होता है? लोहा के। ठीक है। और बता दो ना, सोना कितना होता है? शुद्ध जल के कितना होता है? ठीक है। ये तो सदेश अनुरूपण छोड़ दो। हो गया जी। देखो अब आगे पढ़ाते हैं। बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलते हैं? या कह सकते हैं बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल माने ढेर माने, है ना? बहुत माने। तो बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? चलो छोड़ो, ठीक है, पहले इसे कहो। बहुल आवेशों के बीच का अध्यारोपण का सिद्धांत का जे बहुल आवेशों के बीच। देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत में मान लेते हैं कोई चार्ज है, जैसे कोई वस्तु मान लेते हैं। ये कौची हो गया? वस्तु। ये कोई वस्तु हो गया। क्या हो गया? अब इस पर से मान लेते कुछ आवेश देते हैं, तो कितना आवेश देते हैं? मान लेते हैं Q1। कितना आवेश दिए हैं? फिर एक पर आवेश दे दिए, मान लेते हैं Q2। फिर कितना आवेश दे दिए? फिर कितना दे दिए? ऐसी डॉट डॉट ढेर मानी दे दिए। कहाँ तक ले दे दिए? Qn तक दे दिए। कितना तक दे दिए? Qn तक आवेश दे दिए। ठीक है ना? Qn तक आवेश दे दिए। इसको कल का फिजिक्स पढ़ाया था, दूसरा है इसमें है। तो बहुल आवेशों के बीच जो है हम लोग को पता करना है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो ये कोई विलगित निकाय है, इतना आवेश दे करके तो हम बैठल है, ठीक ना? तो एक पर मान लेते क्रमशः कितना आवेश दिया गया? Q1 और कितना जी? और कितना ऐसे कहाँ तक है? Qn तक दिया गया। कितना तक दिया गया है? टोटल Qn तक आवेश इसमें दिए हैं। कितना में आवेश दिए जी? जितना 20 तक 40 तक, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम ऐसे देंगे ना आवेश है। इस प्रकार एक पर आवेश दिया गया है, ठीक है ना? तो जब आवेश दिया गया है तो पहला आवेश के कारण मान लेते यहाँ पर ये आवेश है,
आई वाला यहाँ पर दिन हुआ पे सर, ये मान लेते प्लस है, ये भी प्लसे है, सब प्लसे मान लो। तब प्लस प्लस के बीच में कौची होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी, प्रतिकर्षण है। ये चाहे कि हम एक टेल दें, ये चाहे कि हम उसको टेल दें, है ना, दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल रहेगा। कैसा बल रहेगा, अरे कैसा बल रहेगा, आई प्रतिकर्षण का एक बल लगाएगा, ठीक ना। तो जरूरी नहीं खाली यही वाला बल लगाएगा, इहो लगाएगा, यह भी लगाएगा, यह भी लगाएगा, सब लगाएगा, सब एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो जितना सभी आवेश बल लगाएगा एक दूसरे पर, उस सभी का सदिश योगफल के बराबर होता है। कहता सदिश योग के कहता है बराबर होता है, ठीक ना। क्या के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। जितना जैसे दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ Q1 Q2 बड़ा कौन जी। इस सदिश नियम नहीं है, अदिश का रूल है। सदिश में अगर दो गो आवेश है, ये मान लेते हैं प्लस चार्ज है Q1, ऐसे कुछ दूरी पर मान लेते हैं प्लस Q2 चार्ज है, तो ये पहला ई जो है चार्ज, आई दूसरा चार्ज, तो एकरा पर ई जो है एकरा पर बल लगाएगा, तो बल लगाएगा तो प्रतिकर्षित होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर में होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा इधर में है, होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सदिश नियम। क्या नियम बोलते हैं, तो मान लेते ये आवेश यहाँ पर पहले था, अब इसको टेलेगा, और टेल के कहाँ तक लाएगा, यहाँ तक लाएगा। मान लेते पहले ये बिंदु पर था, और टेल टाल के कहाँ ला दिया, तो यहाँ पर दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी ना कह के डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पर दूरी को डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, कि यहाँ टेल करके वहाँ पर ला दिया। तो कौन टेला जी, पहला वाला दूसरा को टेला, है ना, पहला वाला क्या किया, दूसरा को टेला, ठीक ना। तो उतना विस्थापित हो गया, है कि नहीं। तो इतना विस्थापित हुआ तो बल उधर में ना गया, तो उधर में उसका हो गया। अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका बात करेंगे तो इधर में टेलेगा, टेलेगा कि नहीं टेलेगा। तो दूसरा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे पहला का, तो दूसरा वाला टेलेगा पहला, तो 2-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस बल को हम ऐसे ना कह के सदिश फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सदिश फॉर्म में 1-2 कहेंगे। क्या कहेंगे, पहला वाला दूसरा बल लगाएगा तो इसको वही सूत्र रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ Q1 Q2, या छोटका भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, जो भी आवेश मानो वो भी आवेश रहेगा। आ दूरी कितना जी, R12, कितना जी, 1-2। लेकिन एक का पावर 2 न होता है, लेकिन मोड में करके 2 करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही R12 एकांक सदिश देंगे तो एक का पावर हो जाएगा 2 के जगह पर कितना हो जाएगा, 3, है ना। क्या हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि सदिश रूप है। एकांक सदिश क्या करता है, उसका सदिश का डायरेक्शन पुट करता है। क्या करता है, सदिश का डायरेक्शन पुट करता है। तो ये सदिश नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया, आई अदिश का फॉर्मूला हो गया। आई हो गया सदिश का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, आई फॉर्मूला जब भी पूछता ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। कब पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। किस में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में। पहला वाला के द्वारा लगाया गया बल जो भी है, दूसरा वाला के द्वारा लगाया गया बल जो भी है, तो टोटल बल कितना होगा, पहला दूसरा बल कितना बल लगा रहा था, इतना। अगर यही दूसरा पहला पर कहते तो यहाँ 2-1 हो जाता कि नहीं होता। तो इस प्रकार वो बल लगाता है। तो इस प्रकार ई जो है सदिश फॉर्म नहीं है, सदिश फॉर्म में इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कहा गया है कि जो भी आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 जो भी है, उस सभी एक बल जनरेट करेगा एक दूसरे पर, और सभी बलों का सदिश योग, सभी बलों का उस पर आरोपित सभी बलों का सदिश योग के तुल्य होता है। कोची आवेश का अध्यारोपण कहलाता है। माने कोई भी वस्तु पर, कोई विलगित निकाय पर जब हम आवेश देते हैं, किसी भी विलगित निकाय पर हम आवेश देते हैं, तो उस वस्तु पर स्थित आवेश, ठीक ना, क्या करता है, बल आरोपित करता है। कौन सा बल, विद्युतीय बल, बल आरोपित करता है। उस सभी बलों का सदिश योग, ठीक ना, आरोपित बल के तुल्य होता है। आरोपित बल क्या होता है, जिसे हम लोग आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं। तो यही जो बल होगा, अर्थात नेट फोर्स जो होगा, सदिश योग के तुल्य होगा। माने ई वाला जो होगा दूसरा पर बल लगाएगा, एफ, पहला वाला किस पर बल लगाएगा, दूसरा बल लगाएगा। तो ये सदिश नियम हो गया, पहला वाला दूसरा बल लगा रहा है ना। प्लस
या ऐसे भी कह सकता है कि पहला वाला दूसरा पर न तीसरा बल लगाएगा, लग सकता है कि नहीं। या ऐसे भी कह सकता है कि पहला वाला किस पर लगा रहा है जी, चौथा पर बल लगा रहा है। डॉट डॉट कहाँ तक ले जी, पहला वाला एन तक बल लगा रहा है। कहाँ तक लगा रहा है, एन तक। कितना तक जी। यही सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, अगर तुम उसके फॉर्म में लाना चाहता तो फॉर्म में ला सकता है। एफ नेट फोर्स बराबर एक का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है। तो बताओ सब में न होगा, एप्सिलॉन नॉट सब में होगा कि नहीं होगा। तो हम कॉमन ले लिए सब में से। पहला आवेश हो गया Q1 और दूसरा हो गया कितना जी, Q2। अब बटा में कितना जी, R12। बोलो होगा कि ना होगा, R12 और R कैप कितना जी 1 2, लेकिन एक का पावर कितना होगा 3। कितना होगा प्लस है। देखो पहला वाला Q1 और दूसरा वाला न लगा के तीसरा वाला लगावे तो RQ3 हो जाएगा ना जी, सॉरी Q1 और Q3 न हो जाएगा। अब बटा में कितना होगा R13 के Q इंटू R13 हो जाएगा। आई का पावर कैप प्लस कितना जी, यहाँ से Q2 Q1 ना Q1 Q4 मान लेते हो जाता है तो Q1 Q4 हो जाता है तो R14 हो जाएगा। एक का पावर 3 और R कैप होगा कि ना होगा। और कितना जी 1 होगा ना जी। और डॉट 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 कहाँ तक ले, डॉट 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 प्लस कहाँ तक है तो Q1 और Qn तक। कहाँ तक जी, Qn तक बटा R1 Rn तक। पावर में कितना 3 और R1n, यही ना होगा। यहाँ तक कि टोटल फोर्स लगाएगा। अगर 2 गो 3 गो 4 गो फोर्स लगेगा आवेश से तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि सॉरी डबल आर नहीं होगा, वो गलती से हो गई है ना। तो अर्थात सिंपल, जब कोई विलगित आवेश किसी विलगित निकाय पर हम आवेश देते हैं तो उस पर उपस्थित आवेश के द्वारा लगाया गया कुल बल फिर न सदिश योग के तुल्य होता है। किसी वस्तु पर किसी विलगित निकाय पर जब आवेश देते हैं तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश के द्वारा लगाया गया बल सदिश योग के क्या होता है, तुल्य होता है, जिसे हम लोग आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है। जहाँ दिक्कत बुझा वहाँ उतार लेना, सही कर लेना। अजय सही करा था आर है ना जी। कची बोलो 1 3 पर। देखो रे जैसे मान लो तू हम वही जगह आ तू हम 1 एक बात की हम अभी, तू एक हूँ आ एने से एगो दम बाल धर के खींच रहा है दूसरा का आदमी, ये उधर आ ओने से करा कि ना हम खींचेंगे, एने से मान लो तो तीसरा, एने से मान लो तो चौथा काम कर रहा है, आ इधर से कितना जी 5वां, आ इधर गोड़ खींच रहा है 6ठा, इधर से कहा ना हम गर्दन खींचम। तब पहला वाला दूसरा वाला पर, पहला वाला तीसरा वाला पर, पहला वाला चौथा वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो टोटल कहाँ तक मान लेते एन तक, नहीं ऐसे भी हो सकता है, दूसरा वाला पहला वाला पर, चौथा तीसरा पर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन हम एक ही बात किए हैं, है ना, क्यों बात किए हैं एगो पर। अच्छा समझ में आया, चलो उतार लो, कोई दिक्कत है। कल जानता है, कल मेरा क्लास नहीं रहेगा, कल इतवार है, कल तो संडे आइसू है ना, तो कल तो क्लोज डे रहेगा और सोमवार के हमारा क्लास नहीं रहेगा, सोमवार के मेन, ठीक ना। 9 बजे से मेरा तुम लोग के रहना है, क्यों से ना है, क्या है कि हम 8 बजे नहीं रहेंगे, ठीक ना। मेरा क्लास सिर्फ नहीं होगा और आप लोग आइएगा कितने बजे से, 9 बजे से आइएगा सभी लोग, ठीक ना। मैथ और कुछ है, बायोलॉजी पढ़ के उसी से स्टार्ट होगा, है ना। कल मेरा सिर्फ कल माने मंगल को, सोमवार के ना, सोमवार को
सोमवार को जो है मेरा क्लास है केवल से आना है। ठीक, 10 बजे से केमिस्ट्री होगा, 11 बजे से इंग्लिश होगा, है ना। सोचिए मंगल के होगा, मंगल के मंगलमय होगा। हाँ 9 बजे से ना बायोलॉजी होगा तो सर नहीं नहीं बौराही गजब है ना, एकदम आधा दिमाग में कढ़ाइए ना है। ऐसे लड़की लोग के दिमाग ना होता है लेकिन यूज कर ली है बहुत बार है ना। मार्केट ऑफिस में सर से मांगो, सर से। ऐसे लड़की लोग के ना दिमाग तो सबके होता है लेकिन पता है यूज नहीं करती सब, है कि नहीं। अरे वो सब तो बात कहो, दिमाग कूट कूट के भर रहता है कि नहीं। आधा से ज़्यादा यूज कर लेता है, इतना यूज कर लेता है ना कभी कभी एकदम पगला जाता है। उदाहरण ना है परेशान सर है। उदाहरण लड़की में कोई पगलाल दिखाई देगी पढ़ से, लड़की में कहियो कोई देखा हो लड़की पगला गई है पढ़ने से नहीं, रिकॉर्डेड रही है। और लड़का में उदाहरण ढेर देखे है ना, पगला जाता पढ़ते पढ़ते, इतना दिमाग यूज कर लेता है ना जाता दिमागों में तो परेशान हो जाता है। लेकिन लड़की में कोई पगलाती है, कोई नहीं पगलाती है, यूज न करती दिमाग के, क्या कोची करी है सब बर्तन हम ऐसी लाए तो कोची हम करीत रही। गलत बोल रहे हैं तो हम गलत कहिया बोल ही करते हैं, कहिया कहीं नहीं करते हैं। तू लोग देखो तुम्हारे फेवर में बोलते नहीं है ना तो गलत हो जाता है, और तुम्हारे फेवर में बोल दिए ना अरे बहुत अच्छा बोले हैं, है ना जी। हम वो सब फेवर में कोई बोल ही नहीं करते हैं, जो रियल होता है वही बोलते हैं, है ना। बात है अन्याय वाला बात नहीं बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। हम लोग खिलाफ नहीं, सही बात बोलते हैं। सच करवा होता है का जी, सही बात है ना, सच करवा होता है ना। हम कहते हैं मुँह फुलाएगा के दिन ना, है ना। सही बात तो बोल ही करेंगे हम। हो मिला था रुको सुनते हैं। अच्छा बनावला दिए थे, चलो जी बोलो रोशनी कितना आया था आंसर। 36 गुने 10 के पावर -14 न्यूटन, इतना आया था जी। तोर कितना आया था। इतना जी। अच्छा लड़का में बताओ जी, तुम रे अनीश कुमार। देखो इतना ही सब दिमाग यूज कर लेता है ना कि कभी अन्य कभी अन्य बनावे ला भूल जाता है ना जी। कितना आया तो ये बना ही ना किया है, बताओ मलिका। 144 गुने 10 के पावर -8 न्यूटन। बताओ इतना आंसर आ रहा हमारे क्लास में, कम बात है। सब एक नया आंसर के साथ उत्पन्न लेता है। एक प्रिया के तो और होगा जबरदस्त आंसर। कल आई थी, कल देखो खाए के फेर में थी, लगन इधर बहुत चल रहा है ना जी सब। अरे लड़की लोग बोलती कि नहीं जाते लेकिन पहुंच रहेगी पहले ही। सही बात है ना जी। सब लड़की एक और बात जाएगी ना एकदम झुंड बना के जाएगी नहीं। अब बफर सिस्टम रहेगा ना तो 4 गो जोड़िया करके बैठे रहे एकदम, ठीक ना। की वाला वो वाला आए लड़कन खाई के फिर में यही करता है, कहता है खाएंगे उन्हें काम करें तो खाएंगे नहीं, चलो मिटा दें। ये बहुत जबरदस्त हो गया। देखो बुरा उसी को लगता है जो एकदम सही में रहता है, ठीक ना। हम बोल दिए ना तो समझो कि उठा लिए मुद्दा कि हम ऐसे नहीं, तो समझ जाओ को पक्का हाथ, ठीक ना। अब हम गलत है ये नहीं
बोले तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन जो गलत रहेगा ना, लेकिन उसकी जान का बोले तो पूरा ना देखो चलो जी खड़ा हो जाओ। कुछ बोल रही थी, क्वेश्चन पढ़ो कौन पढ़ेगी? उसको खड़ा करो। क्वेश्चन पढ़ो रे सबीना। पढ़ो ना रे। देखो कह रहा है ना कि दो बिंदु आवेश जिसके बीच की दूरी को आर से ना जी 0.5 माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर है। और बताओ दोनों पर आवेश का मान क्रमशः, तो पहला पर दिले 1.6 है और 10 टू पावर आओ Q2, दूसरा पर कितना दिले चार्ज 2.5 गुने 10 के पावर, हाँ कितना 8 कूलम प्लस में है। तो इसके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। देखो दो गो आवेश बैठ जाओ जी। क्वेश्चन कर रहा है कि दो बिंदु आवेश जिसके बीच की दूरी 0.5 माइक्रोमीटर है तथा उस बिंदु पर आवेश क्रमशः इतना तथा इतना है, तो इसके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। तो न करा है, तो देखो दूरी होना चाहिए मीटर में, है माइक्रोमीटर में, तो क्या करेंगे 0.5 माइक्रो को चेंज करेंगे 10 के -6 मीटर, होगा कि ना होगा? अब देखो दशमलव तोड़ेंगे, दशमलव तोड़ देंगे बाद में छोड़ देते हैं बाद में, चलो छोड़ ही देते हैं, आज तो हमको खुश कर देते हैं हम। चलो हो गया। अब देखो सूत्र से बाय फार्मूला सूत्र क्या कहता है? ये बराबर जी 1/4 पाई और Q1 Q2 बटा, इसका मान कितना? Q1 का मान देले है, Q2 का मान देले है, माइनस में देले तो प्लस में रखेंगे ना जी। सिर्फ 2.5 रखना है 10 के पावर 8 है, और R का मान देले इतना 0.5 गुने 10 के पावर -6, इसका स्क्वायर ना जी। इतना सब कोई किया होगा? चलो तो बहुत बढ़िया। अब अंकवा आगे और 0 0 पीछे, तो अंक आगे है ना 9 गुने 1.6 गुने 10 के 2 और 10 वाला पीछे 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस और 10 के पावर, इसको दो बार लिख सकते हैं 0.5 गुने 0 पॉइंट, इसको दो बार लिख सकते हैं 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। कोई दिक्कत है? स्क्वायर है तो दो बार, जितना स्क्वायर के अंदर रहेगा ना वो सब दो बार लिखाएगा। क्या बार लिखाएगा? अब देखो बउआ ध्यान दो, अब F बराबर हो जाएगा, देखो 9 गुने 16 गुने 25 और गुने 10 के पावर 9, ये वाला दोनों जोड़ दें कितना हो जाएगा जी? और गुने 10 के पावर -19 -19 है। अब देखो दशमलव तोड़ देना एक 5 गुने और 10 के पावर -6 अब मैया सुन, इतना तो लिख दे लिखे, लेकिन दशमलव तोड़ लिख ना, तो दशमलव तोड़ेंगे एकरा तो 10 नीचे जाएगा, एकरा तोड़ेंगे तो 10 नीचे जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो ऊपर 10 जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो ऊपर 10 जाएगा जी। बोलो कोई दिक्कत है? अब इसके बाद ई वाला से ई वाला, ई वाला से ई वाला, खत्म। कोई दिक्कत है? 5 खत्म हो गया। अरे 5 में 5 से 25 होता है, अब 25 स्वाहा हो गया, 16 नमा होता है। ई वाला दोनों जोड़ दो तो
तो 10 के पावर -17 18 19 -2 होगा जी। आई ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर 12 हो जाएगा प्लस में। बोलो यहाँ 1 4 4 गुने 10 के पावर 10 होगा। बेस बराबर पावर जोड़ेंगे तो -2 + 12 + 10 है। हम बोले थे कि एक अंक के बाद दशमलव होना, कितना आपका आंसर सही है, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से अंकवा गिनो, 1 गो 2 गो 3 गो ना है तो कैसो ना देंगे 2 गो ना। अगर 4 गो अंक रहेगा तो कैसो ना, माने वो घटा करके 3 गो अंक है तो कैसो ना 2 गो सोना ना। 1 पर जितना से भागा उतना से, अब पक्का भाग देगा ना तो 1.44 आएगा। और 10 के पावर 10 है, 11 12 हो जाएगा। तो बल कैसे मात्रक न्यूटन, कितना है था बताओ जी। 1.44 × 10⁻12 न्यूटन। उतारो जल्दी। वैसे कटते बतवा सेम एकदम कर दे पागल। चलो हो गया, इसको मिटा दिया जाए। चलो ध्यान दो रे। अब जो है कूलॉम के सीमाएं आज बता दिया जाए। टाइम हो गया ना। अच्छा चलो तो ध्यान दो, होमवर्क लिखो। आज होमवर्क देंगे बहुत दिन के बाद, कि कौन फाड़ के दम पे लिखते हैं रे। चलो अच्छा से रखो, ये सब अच्छा से रखना चाहिए, एकदम 1 साल बचाना है। शीशा के दम अच्छा से रखो, है ना। लिखो जी, आवेश लिखो। आवेश, आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता प्रावैधुत, हाँ प्रावैधुत, आवेश की ध्रुवता प्रावैधुत। आवेशन के प्रकार, हाँ आवेशन के प्रकार, फिर आवेशन के प्रकार, फिर आवेशन के प्रकार। 1 कूलम, 1 कूलम विद्युत आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? आवेश की ध्रुवता तथा विद्युत आवेश के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? तथा विद्युत आवेश के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? फिर विद्युत आवेश की ध्रुवता 1 कूलम तथा विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट लिखो जी, बिंदु आवेश, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता, तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं? इतना आप लोगों को याद करके मारे गजब, पकड़ती नहीं ये सब वास्तव, फुर्तीला ये सब नहीं रहती एकदम, वैसे हथो उठाएगी एकदम, लगे कि एकदम कछुआ चाल चल रही है। ऊपर उनका कहानी खत्म हो गया है ना जी, अब पुराना कहानी खत्म, अब नया वाला कहानी चलना है। अब देखता है चौहर के पार हो जाएगा। आज के दुनिया है, भाग दौड़ के दुनिया है, कंपटीशन का युग आ गया रे। आज के दम कंपटीशन युग हो गया।
तू न जाएगा ना धीरे धीरे कछुआ चाल में ना तोरे पर चढ़ के पार हो जाएगा कि तू जाइत रह धीरे धीरे, है ना, हम फास्ट जाम, है ना। तो इसलिए बउआ अब कंपटीशन का युग है, सब कोई आगे निकलना चाहता है ना बात है, इसलिए निकलना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।